दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मैं नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे दिन घर की साफ सफाई करूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। पापा जी, आप जरा यहाँ से उठकर सोफे पर बैठ जाइए, मुझे यहाँ झाड़ू लगानी है। नीतिका ने अपने ससुर निरंजन जी से कहा, बहू यहाँ पर झाड़ू थोड़ी देर बाद लगा लेना, अभी तुम्हारे ससुर बैठे, उन्हें बैठा रहने दो। चाय पीकर जब नहाने जाएंगे तब सफाई कर लेना। सास निर्मला जी बोली, मम्मी जी मुझे पीयू के स्कूल जाना है, पीटीएम अटेंड करने, वहाँ से आते आते 1 बज जाएगा, उस वक्त सफाई नहीं होगी। बहू इतनी आफत क्या है, स्कूल थोड़ी देर बाद चली जाना। मम्मी जी मैं तो खुद सोच रही हूँ कि सारे काम खत्म करके जाऊँ, लेकिन आप ही नहीं चाहती। मैं भी इंसान हूँ, सारे काम करके जा रही हूँ, उसमें भी सबके सारे नखरे चलते हैं, मुझे भी काम निपटाना है। ऐसा करिए, स्कूल आप चली जाइए, मैं घर के काम आराम से कर लूँगी। रोजाना ही सुबह को सफाई का समय इसी तरह की झिक से परेशान निकिता आज बोल ही पड़ी। उसे देर हो रही थी, अभी काम भी बहुत पड़े थे। सास ससुर का किसी तरह का कोई योगदान नहीं था। निकिता के ससुर ड्राइंग रूम में अपना पलंग बिछाकर सोते थे, इसी वजह से रोज सुबह सुबह सफाई के समय कहाँ सुनी होती। निकिता को सफाई करके बाकी काम निपटाने होते और सास ससुर ड्राइंग रूम में 10 बजे तक बैठे रहते। इस बीच अंग कोई मेहमान आ जाता तो भी गलती निकिता की ही निकलती कि वो ड्राइंग रूम को समय पर साफ नहीं करती। इधर निकिता की बात सुनकर निर्मला जी बोली, बहू तुम्हें तो हम दोनों का एक साथ बैठना भाता ही नहीं, तुम रोज हमारी चाय के वक्त झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती हो। मम्मी जी आप अपने कमरे में भी बैठ सकते, लेकिन आप जानबूझकर यहाँ बैठते जिससे मैं पूरे दिन सफाई का ही काम करती रहूं। लेकिन अब मैं रोज की झिक से तंग आ गई हूँ, मुझे घर के बाकी काम भी करने होते। कल मैंने पड़ोस में आने वाली कमली बाई से बात कर ली थी, मैं भी आंटी को फोन करके बोल देती हूँ कि जब कमली बाई आए तो उसे हमारे घर भी भेज देना, फिर आपका जब मन करे कमली से सफाई करा लेना। मैं पूरे दिन हाथ में झाड़ू लेकर नहीं घूम सकती, निकिता ने कहा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने कमरे में चली गई। तभी कमरे से निकिता का पति वरुण बाहर आया, उसने शायद सब सुन लिया था। निर्मला जी ने वरुण को घूर कर देखा, मम्मी इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपने ये भी नहीं सोचा कि रस्सी को उतना ही खींचो कि वह टूट ना जाए। निकिता घर के सारे काम संभालती है, कितनी बार कहा कि झाड़ू पोछे के लिए तो बाई लगा लो, लेकिन आप तो उसे आराम देना ही नहीं चाहती, उस पर काम भी आपके समय के हिसाब से हो, ये संभव नहीं। मम्मी आखिर वो भी घर की बहू है, झाड़ू वाली बाई नहीं। बेटे की बात सुनकर निर्मला जी मुंह बनाकर बैठ गई। अब कुछ बोलने का तो फायदा था ही नहीं, अब तो बेटा भी अपने पक्ष में नहीं था, अब तो बहू को परेशान करने के लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा।